लोगों को सता रही है। तीसरी मरतबा 2 माह में कीमतें पेट्रोल की बढ़ा दी गई हैं और महंगाई का जो ग्राफ है वो मज़ीद बढ़ चुका है। इस पे क्या कहेंगी आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जब आप एक नालायक और नाअहल शख्स को सिलेक्ट करके लेके आते हैं तो फिर आपको यही तवक्को उससे करनी चाहिए, जिसने पूरी ज़िंदगी कोई काम ना किया हो, आप उसके सर पे 22 करोड़ आवाम की ज़िम्मेदारी डाल दें तो फिर तो ऐसा ही होगा। लेकिन आने के बाद भी कुछ नहीं सीखा। उनकी प्रायोरिटी सिर्फ़ और सिर्फ अपोजिशन को टारगेट करना है, उनकी प्रायोरिटी सिर्फ अपने लिए रास्ते बनाना है। आवाम की ज़िम्मेदारी उनकी नहीं है। आवाम की ज़िम्मेदारी उस हुकूमत की होती है जिसने आवाम को जवाब देना होता है, जिसको मुंतखब करके आवाम लेके आते हैं। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ है कि हर रोज़ महंगाई में इजाफ़ा हो रहा है और लोग बिलबिला उठे हैं सड़कों के ऊपर और गलियों में बातें हो रही हैं, लोग बद्दुआएं दे रहे हैं इस हुकूमत को, लेकिन इनको सवाए अपोजिशन के कुछ याद नहीं है। बस इसका हिसाब भी देना पड़ेगा। रहमान ने भी बात कर दी है कि वो उनका तनकीद का निशाना वो नहीं रहे और ना ही उनका तनकीद का निशाना वही थे। अब आप भी उस तनकीद के निशाने से पीछे हट रही हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट को आप लोग तनकीद करते थे। आप भी हुकूमत को अब तनकीद का निशाना बनाएंगे या आप लोग स्टैंड कर रहे हैं अपनी तनकीद के ऊपर जो आप लोगों ने बयानिया लिया था? देखें, बात यह है कि तनकीद बराए तनकीद नहीं। अगर कोई काम गलत होगा, आइन के दायरा कार से बाहर होगा, अगर कोई अपने डोमेन से बाहर जाके गलत काम करेगा, एक्सेसेस कमिट करेगा, तो हमारा फ़र्ज़ है बोलना, वो हम बोलेंगे और मैं बोल रही हूँ। और ये कोई तनकीद बराए तनकीद नहीं, ये मुल्क की बेहतरी के लिए हमारा आइन भी ये कहता है, हमारा कानून भी ये कहता है, और अगर इसकी कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको बात तो सुननी पड़ेगी। अच्छा मैडम, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हुकूमत ने कहा है कि अगर अपोजिशन में हिम्मत है तो वो तहरीक अदम एतमाद ले आए, क्या कहेंगे आप इस पर? मैं पहले भी इस बात का जवाब दे चुकी हूँ कि अभी 4 को सरबराही इजलास है PDM का, तो उसमें जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अपनी ये तजवीज़ रखेंगे तो इस पे गौर होगा, इस पे बात होगी, उनसे बातचीत होगी कि वो किस बिना पे ये बात कर रहे हैं, उनका क्या इसके ऊपर वर्किंग है और क्या इसके प्रोस्पेक्ट्स हैं, उस पर बात होगी उनसे। आप लोगों ने किया, आप लोगों ने ऐलान करना था, लॉन्ग मार्च का भी 1 फरवरी को ऐलान करना था, वजह क्या बन गई है? आप लोग डिले? 1 फरवरी नहीं, 4 को इजलास है और 4 को इजलास में ये फैसला आपने यहाँ पे जाती में कहा था। हाँ, तो 1 की बजाय अब 4 को इजलास है इंशाल्लाह ताला, और 4 के इजलास में ये सब बातें डिस्कस होंगी। अभी तक ऑप्शन है मौजूद? बहुत इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, और मुस्लिम लीग नून और बहुत सारी बाकी जमातें इसी पे यकीन रखती हैं कि इस्तीफ़े देने चाहिए और ज़रूर देने चाहिए। अब उसकी क्या मैकेनिज़्म होगा, क्या टाइमिंग होगी, वो 4 को इंशाल्लाह डिस्कस होगी। लॉन्ग मार्च पे भी आप लोग? लॉन्ग मार्च पे भी ऑलमोस्ट सबका कंसेंसस है। मैडम, अब लॉन्ग मार्च और धरना कितना होता है, किस तरह होता है, ये तो अब मोडालिटीज़ है, ये बैठ के तय करेंगे। मैडम ये बताएं कि क्या हुकूमत अपने जो 5 साल है वो मुकम्मल करेगी? कैसा लाइव टेलीथॉन भी हुई है जी? अल्लाह ना करे कि आवाम के ऊपर इस हुकूमत का जो अजाब है वो रहे। हमारा इसमें कोई नहीं, आवाम के ऊपर जो अजाब आया हुआ है, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत इस तरह चल भी सकती, क्योंकि जो मुश्किल वक्त इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से और बेहिसी की वजह से आवाम पे आया है, वो ज़्यादा देर आवाम बर्दाश्त कर नहीं सके। मरियम, ये बताइएगा कि आज तो लोग भी नवाज शरीफ को याद कर रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की नहीं प्लीज़ सॉरी,